अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परिच्छेद 7.4 ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। श्री रामकृष्ण। ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर है। देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोअहम, मैं ब्रह्म हूं, कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूं यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति, ब्रह्म यह नहीं, ब्रह्म वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों, चूने, सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है वे भी नीचे उतर कर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। सा रे गा मा पा धा नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जाता। अहम नहीं मिटता। तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं, जीव, जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर तब तक जीवों में मैं बोध रखता है जब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है
कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य है। साहस से जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया, वह बाबू कैसा। सब हंसे। ईश्वर षड ऐश्वर्य पूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता। सब हंसे। देखो ना, यह जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं। बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? श्री राम कृष्ण, वह विभु के रूप से सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है। और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे 2 सींग निकली हैं? हास्य। औरों की अपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसीलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो? विद्यासागर मुस्कुराते हैं। श्री राम कृष्ण, केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगे, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यही शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठे उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूं। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूं कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। बस यही देखकर मैं रो रहा हूं। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। कृपा ही केवलम
हमने प्रभु कृपा